हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो चलो बिना लेट किए मेरी स्टोरी शुरू किया जाए। तो पहले मैं अपनी करंट सिचुएशन बताती हूँ। तो राइट नाउ आई एम ए ड्रॉपर। आप मुझे सेकंड ड्रॉपर भी कह सकते हैं क्योंकि इस बार नीट मुझसे हो नहीं पाएगी। तो अब लोग बोलेंगे कि तुम इतनी जल्दी कैसे गिव अप कर सकती हो, बट देखो मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाई की है, तो कैसे एक्सपेक्टेशन करो कि मेरी हो जाएगी एक महीने में। और मेरी ब्रेन की तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं पॉजिटिव अफर्मेशन करूँ और एग्ज़ाम क्लियर कर दे। सो सो आई डिसाइडेड टू टेक ए अनदर ड्रॉप एंड देखते हैं क्या होता है। एंड चलो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 10th में। 10th तक मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब 10th तक मतलब क्या, 10th में अच्छी स्टूडेंट थी। मैं 10th में पढ़ रही थी क्योंकि फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली थी। तो पहले 6 मंथ मैंने बहुत जम के पढ़ाई की, इतना जम के पढ़ाई की कि मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई थी। पढ़ाई की मुझे बहुत अच्छी स्कोर करनी है, ऐसा कुछ। मैं एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत पढ़ते थे दैट टाइम। एंड 6 मंथ जाते-जाते हमें लगा कि यार इतना पढ़ के क्या करेंगे, अगर अचानक मर जाए तो कैसे कुछ होगा। हमने तो लाइफ भी एंजॉय नहीं की। 8th-9th में तो कोविड थी एंड अब इतना पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने एंजॉय करना शुरू कर दी एंड तब से अब तक लाइफ मुझे एंजॉय कर रहा है। एंड क्या ही बताऊँ, कुछ ऐसा ही है। तो हमने पढ़ना छोड़ दी। जो थोड़ा बहुत ट्यूशन जाते थे, रिविज़न वगैरह होता था, जो मतलब पहले पढ़ाया था वही। तो उसके बाद 10th की एग्ज़ाम हुई, रिज़ल्ट आया एंड आई वाज़ सो शॉक्ड। मेरी रिज़ल्ट आई 89.5%। मैं सोच रही हूँ मेरी इतनी मार्क्स कैसे आ गई। मैंने तो बाकी के 6 मंथ पढ़े ही नहीं, तो मुझे लगने लगा कि अगर मैं ना भी पढूँ तब भी मेरी रिज़ल्ट अच्छी आएगी, हैंडराइटिंग की वजह से वगैरह-वगैरह बहुत कुछ। तो ऐसे मैं सोच रही थी। तो तब 10th और 11th शुरू होने में रिज़ल्ट में देरी थी 2-3 महीने, तो मैं तब से उड़ने लग गई थी। एंड हमारी जो सीनियर्स थे उन्होंने भी सलाह दी कि इस टाइम पे कौन पढ़ता है, 11 में पढ़ने की नहीं है, ये तो मज़े करने की टाइम है, मज़े कर सब। एंड पढ़ाई-वढ़ाई छोड़, हमने भी नहीं पढ़ाई की थी लाइक दैट। एंड हमने उनकी बातों को सीरियस ले ली एंड उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा उड़ने लगी। मतलब मैं तो ईगल की तरह सबसे ऊपर उड़ने लगी, मतलब नॉर्मल बर्ड की तरह, नॉर्मल हाइट में नहीं, ईगल की तरह मुझे तो सबसे ऊँची उड़ना था क्योंकि मुझे तो मेरी रिजल्ट्स तो आ जाती है और 11 तो हो जाएगी एंड 12 में अच्छे से पढ़ लूँगी एंड मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा। लाइक दैट मेरी एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं आप। तो ऐसा था। तो 11th में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी एंड मतलब मैं क्या, मेरी होल ग्रुप, हमारी एक ग्रुप थी फ्रेंड्स की, सब सब पढ़ना छोड़ दिए थे एंड ट्यूशन तो जाते नहीं थे और स्कूल का तो पूछो ही मत। हाँ, मतलब मैं 11th में कोई बुक ही नहीं टच की, सिर्फ केमिस्ट्री के अलावा, क्योंकि केमिस्ट्री के सर हमारे बहुत डियर सर थे। डियर सर मतलब बहुत गुस्से वाले थे एंड हमें उस सर के पास ही पढ़ना था 12th। तो वी हैव टू रीड इट, बट एग्ज़ाम आने तक मुझे कुछ याद नहीं था वैसे। तो ऐसी थी मेरी 11th की स्टोरी। तो 11th पूरी बर्बाद की मैंने एंड हमें रियलाइज़ भी नहीं हुआ। मतलब कोई अगर बोलती थी, जैसे मेरी घर में मेरे फादर बोलते थे कि पर अगर तू 11th नहीं पढ़ेगी तो कैसे 12th होगा। बट नहीं, मैं तो मतलब मैं उल्टा उनको बोलती थी कि अरे आप बेकार में टेंशन कर रहे हो, ऐसे कुछ भैया हैं उन सब के हो चुके हैं, मेरा भी हो जाएगा। एंड 11th एंड 12th की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं ऐसे उल्टा ज्ञान दे देती थी। तो वैसे पास की एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 10th में ऐसे ही रिज़ल्ट नहीं हुआ था। मतलब 10th में तो पहले 6 मंथ मैंने पढ़ाई की थी ना एंड ज़बरदस्ती पढ़ाई थी और उसके बाद थोड़ी बहुत रिविज़न होती रहती थी, तो वैसे मतलब मार्क्स आ गई थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ। तो अब तो मैं 12th में उठ गई थी एंड अब तो मैं पढ़ूँगी एंड एम्स दिल्ली जाऊँगी, मतलब मेरी जैसी थॉट थी। बट नहीं, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आ जाती है। मैंने जिन दोस्तों के साथ 11th उड़ाई थी, 12th में आते-आते मेरे सारे दोस्त उड़ गए। मतलब उनके साथ मेरी काइंड ऑफ ब्रेकअप हो गया, कोई बातचीत नहीं एंड मतलब ब्रेकअप ही कहते हैं, टूट गई दोस्ती। मतलब 5-6 दोस्त थे एंड सबसे बुरा मुझे ये लगा था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, हम 3-4 साल से बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो भी उसके साथ भी मेरी दोस्ती टूट गई। तो ऐसे ये हुआ था 11th की, मतलब आप एग्ज़ाम से पहले, तो एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम की टेंशन थी, तो तब उतना नहीं
मतलब इस बारे में सोचा, तो मैंने बोला टूट गई तो ठीक है, बट 12th में आते-आते रियलाइज़ हुआ कि क्या हो गया एंड दैट्स ऑल। तो मैं 12th में आ गई, अब तो मैं जम के पढ़ाई करूँगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी मैं उड़ने लगी एंड उड़ने लगी मतलब ईगल से भी ज़्यादा ऊपर उड़ने लगी, बट इस बार आसमान में नहीं, पाताल लोक पर। मतलब डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ इश्यू एटसेट्रा सब मतलब मुझे ही आ गया। मतलब क्या-क्या चाहिए आपको सब मुझे मिल गए थी एंड मेरी ऐसी हालत होने की भी वजह है मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट एंड इमैच्योर थी, जिसके लिए मेरी दोस्ती भी टूटी थी एंड वो तो थी, लेकिन मतलब मेरी जैसे दोस्तों के साथ लड़ाई हुई तो उसमें ठीक है मेरी भी गलती थी एंड उनको चलो नहीं गलती थी, उनकी सब गलती मेरी ही थी। तो जो भी हुआ एक हुआ, बट जो बाकी के क्लासमेट्स थे उन्होंने बहुत मज़े ली, मतलब ऐसे करते थे मेरे पास खुद चल के आते थे, मुझे उनकी बातें सुनाते थे। तो आई वाज़ तो एक्सट्रोवर्ट, तो मैं भी कुछ बोल देती थी कि हाँ, मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे-वैसे। तो वो क्या करते थे, वो और भी मिक्स करके मतलब और भी ऐड करके उनको जाके कुछ अलग ही बात बोल देते थे एंड मुझे भी आके ऐसे बोलते थे। तो मैं तो उनकी बातों में बिलीव करने लग गई एंड दे ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने देखा है मुझे उनके साथ बात करने में, बट उन्होंने तो कुछ और ही जाके बोलते थे। तो ऐसे किया एंड मुझे पता चला तो मैं तो बहुत टूट गई थी। पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ, फिर धर्म-धर्म करके मतलब 5-6 फ्रेंड्स चले गए मतलब कि अनबन हो गई कैसे करके एंड 1-2 थे उन्हें मैंने लेट गो कर दिया, मतलब तुम भी जाओ, तुम क्या करने रहोगी टाइप ऐसे। तो मेरी मेन बात ये थी कि ठीक है, हम दोनों में हो रही है, ठीक है। आप लोग कहाँ से आ गए? मतलब मैं ना आपकी दुश्मन हूँ, ना आप मेरी दुश्मन हैं। तब भी मतलब ऐसा किया तो मेरी ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा टूट गई। मतलब मेरी दिल मतलब टूट गई। मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद इंट्रोवर्ट रहने लग गई। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, मतलब स्पेशली स्कूल में सारे एक तरफ बैठते थे, मैं एकदम लास्ट बेंच में कॉर्नर में अकेली बैठ के रहती थी एंड एक एक फ्रेंड था जो कि मेरी चाइल्डहुड हम क्लासमेट्स थे एंड 11th में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम पहले से ही थे, अब 11th में ज़्यादा हो गए तो मैं उसके साथ ही रहने लगी ट्यूशन्स में और ऐसे, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो अब 12th में आते हैं तो 12th में भी तो उन लोगों ने मतलब ऐसे सोच के, कैसे लोग होते हैं पता नहीं, मतलब अभी भी जब उनके साथ मुलाकात होती है तो दे ऐसे मतलब बिहेव करते हैं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, बट आई रिमेंबर एवरीथिंग एंड आई विश उन लोगों के साथ मुझे दोबारा उनकी मुँह देखने ना पड़े एंड मेरी मुँह भी वो लोग ना देखे, मतलब ऐसे टाइप। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी मुझे बुरा लग गया था दैट टाइम कि हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी पूरे क्लास के साथ, बट उन्होंने ऐसा किया एंड दैट्स ओके, आप क्या ही कर सकते हैं। बट आई डोंट मतलब आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो आई डोंट वांट टू, अब बात भी करने आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है ये टॉपिक, बट बात करनी पड़ती है, अब क्या ही करें। बट आई विश उनके पास ये वीडियो जाए एंड वो सब मुझसे बात ना करे। तो 12th में मैं ट्यूशन जा रही थी, स्कूल जा रही थी, सब ठीक ही थी। मतलब एकदम ज़बरदस्त तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, बट ठीक-ठाक, मतलब ट्यूशन में कोई पढ़ाई दिया तो पढ़ती थी एंड थोड़ी बहुत करके चल जाती थी, बट मतलब जब कुछ महीने चल गए तो रिविज़न नहीं होती थी, बट करंट जो टास्क होती थी तो कर लिया करती थी एंड ऐसे चल रही थी। बट मेरी ना हेल्थ इश्यू शुरू हो गई थी, जो मैं ओवरथिंकिंग की चक्कर में ओवरलुक करना शुरू कर दिया था। मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरी हेल्थ अंदर से ख़राब हो रही है, तो और हेल्थ क्यों नहीं ख़राब होगी, मेरी थी 12th में 11th में थी डेट सेल्फ साइकिल एंड मैं थी जंक फूड की ओनर, तो हेल्थ ख़राब होनी ही थी। तो जो भी हो, तो पूरे साल तो कुछ करके चल गया, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के मतलब क्या, मैं बायो अच्छी तरह से पढ़ी थी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अच्छे से पढ़ी थी एंड केमिस्ट्री पढ़ती थी, लेकिन मतलब याद नहीं रहते थे वैसे कुछ ख़ास। मतलब ऑर्गेनिक तो अच्छे से पढ़ा हुई थी, बट 11th में ही हमारी 12th की मतलब ख़त्म कर चुके थे सर। बट तब इतना पढ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे याद हो गई थी, लेकिन 12th तक आते-आते भूल गई, तो मैंने यार पढ़ा ही नहीं। छोड़ो यार, तब भी मतलब जब ट्यूशन में एग्ज़ाम होती थी थोड़ी बहुत पढ़ती थी एंड अम, गया एंड मैथ की हालत तो मैथ की तरह ही था, एकदम बेकार। और जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स तो मैंने 1-2 महीने पढ़ के ही ट्यूशन छोड़ दी,
क्योंकि सर मेरे 10th के सर थे एंड सर नो माय सिचुएशन, माय पोटेंशियल, तो सर भी मुझे कैसे देखते थे, मतलब सर को सब पता था एंड आई फील सो गिल्टी। तो मुझे छोड़ना पड़ा और ऐसे भी मुझे फिजिक्स कुछ खास नहीं लगता था पहले से ही, तो मैंने छोड़ दिया एंड आई चूज़ मैथ ओवर फिजिक्स। तो ऐसे हुआ, ऐसे पढ़ती थी। एंड स्कूल में टेस्ट एग्ज़ाम के पहले 1 महीने पहले से मुझे बहुत बुखार आने लगी, मतलब 1 महीने तक बुखार थी, तो बहुत ज़्यादा, तो दवाई वगैरह खाया तब भी मतलब मेरे एग्ज़ाम में मैं पढ़ने की हालत में नहीं थी, तो मैं बिना पढ़ के मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा। मतलब 11th से भी बेकार एग्ज़ाम गई थी, मुझे बैठ के रहना पड़ता था 2-3 घंटे एंड आई फील सो सेम कि क्या बताऊँ। तो तब आप सर भी जानते थे, सर लोग जो भी मतलब आते थे क्लास में, उन्होंने भी पता है कि 10th में अच्छा स्कोर किया था थोड़ी बहुत, तो अब क्या हो गया था, तो आई फील सो सेम। एंड तो मैंने तब डिसाइड किया कि अब 2-3 महीने हैं फाइनल तक, बहुत जम के पढ़ाई करूँगी। तो मैं एग्ज़ाम के बाद थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूव होने लगी मैंने एग्ज़ाम की समय, लेकिन लास्ट एग्ज़ाम तक मुझे ठंड लग गई कुछ कारण से स्कूल में, तो आके ही घर पे आके ही मुझे बहुत बुखार चढ़ गई एंड फिर से बहुत दिनों तक बुखार रही एंड आई हैड टू टेक हाई पावर एंटीबायोटिक्स एंड बहुत कुछ। तो ऐसा हुआ, तो एंड तक ऐसे बुखार रहती थी कि मैं बेड पे आ गई। मेरी स्कूल तो बंद हो चुकी थी, बट ट्यूशन छूट गई एंड मैं मतलब कोई एनर्जी नहीं थी मुझ में, नथिंग, मतलब उठ के जो बैठूँ ये भी मेरी मतलब बस में नहीं थी एंड आई हैड टू टेक सलाइन एवरीडे एंड इंजेक्शन मेडिसिन तो था ही, मतलब ऐसा बहुत बुरा हालत हो चुकी थी मेरी। एंड घर वाले भी बहुत घबरा गए थे कि मेरे फादर को लगा था कि मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती हूँ, तो उन्होंने यार एग्ज़ाम की कोई बात नहीं की दैट टाइम सिर्फ दे विश कि मैं अच्छी हो जाऊँ एंड कुछ महीने में ही एग्ज़ाम भी था फाइनल। और मैं तो दिन रात बेड पे ही थी, तो मैं और भी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगी। फिर तो मुझे फिर से डॉक्टर दिखाई गई एंड मुझे नींद की गोली दे दी एंड ऐसे बहुत सारे मतलब दवाई चेंज किया गया, मतलब फैमिली को लगने लगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो सो तो फिर एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले मैं अच्छी फ़ील करने लगी, तो कैसे करके भी मैंने एग्ज़ाम दी, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की करी हुई थी, तो एग्ज़ाम दी। लेकिन मेरी एग्ज़ाम पे नसीब देखो, मतलब उसी साल, मतलब जिस साल मैंने एग्ज़ाम दी थी उस साल फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आ गई थी एंड मैथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड और क्या ही बताऊँ। तो ऐसा कुछ नसीब तो समझ ही जा रहे हो, मेरे कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं रिज़ल्ट को लेकर। बट जब रिज़ल्ट आया तब देखा कि अच्छा ही है, मतलब 86% तो ठीक ही है, ठीक-ठाक। तो मतलब मेरी जैसी सिचुएशन थी उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था एंड दैट्स ऑल ऑफ 12th स्टोरी। 12th के बाद रिज़ल्ट के बीच 2-3 महीने की गैप थी, तो दैट टाइम मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, तो फैमिली वालों ने भी प्रेशर नहीं दिया, तो उन्होंने बोला तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मतलब उन्होंने मतलब बोला तू अब पढ़ाई मत कर, कुछ महीने रेस्ट ले। तो मुझे गार्डनिंग पसंद है, तो मैं 2-3 महीने गार्डनिंग जम के की एंड फिर तो रिज़ल्ट आ गया। फिर से मैंने देखा कि अरे थोड़ी बहुत अच्छी है, फिर से उड़ने लगा, किंतु थोड़ी बहुत मतलब उड़ने लगा, मतलब क्या, रिज़ल्ट में आया और उस दिन उसके तब पर कुछ दिन बाद मेरी बर्थडे थी, तो बर्थडे में मैंने मूवी देखी नीट वाली, जो एलन में जाते हैं, स्कोर करते हैं अच्छे ऐसे कोटा में, एक्चुअली कोटा में। तो मेरे भी जीत आ गई कि मैं भी कोटा में जाऊँगी, तो पहले तो फैमिली वालों को बोला, तो पहले तो मंज़ूर हो गए, तो मैंने फॉर्म फिलअप भी की। देन उन्होंने बोला कि है तेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, तो तू नहीं जा सकती, तो मैंने तो बोला नहीं मुझे जाना ही है, बट दे कहा कि तू आसपास की कुछ सिटी में जा। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे जाना है तो कोटा में ही जाना है, तो ऐसे करके तब उन्होंने अलाउ नहीं किया था एंड हाँ, अगर मैं जाता भी तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी कुछ महीने बाद फिर से हेल्थ ख़राब हो चुकी थी एंड फिर तो मैंने पीडब्ल्यू की बैच ली एंड 1 दिन क्लास की, उसके बाद आई यूज्ड टू से कि अरे कर लूँगा करके कुछ दिन बाद मेरी फैमिली बहुत, मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यू आने लगे, मतलब मेजर फैमिली इश्यू, मतलब इसके पहले तो मैंने ऐसे कुछ इश्यू देखा नहीं था, तो इसमें भी मैं बहुत टूट जाती हूँ एंड इसमें मतलब बहुत दिनों तक हमें लड़ाई करना पड़ा एंड अगस्त तक सब सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई।
लेकिन पहले भी मैं पढ़ सकती थी बट मैं खुद ही एक लूप में फँसी थी प्रोक्रास्टिनेशन की, मतलब कल पढ़ूँगी एंड अगस्त में मैंने फिर से एक दिन क्लास की, फिर से कल पढ़ूँगी, प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन क्या ही बोलूँ। तब ऐसे करते-करते अक्टूबर आ गई, फिर अक्टूबर में कुछ दिन क्लास की, फिर से मतलब तब लगने लगा पढ़ने बैठती थी तो लगता था अरे इतने सारे बैकलॉग है, मैं कैसे क्लियर करूँ एंड लाइक दैट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड लगता था। लेकिन अब लगता है कि मतलब अगस्त से भी अगर मैं प्रिपरेशन शुरू करती तो कुछ तो हो जाता। तो अब क्या ही बोलूँ, ऐसे करते-करते तो इस ईयर भी ख़त्म हो चुकी है एंड मेरी हेल्थ फिर से ख़राब हो चुकी थी, मतलब पूरी साल ही ख़राब थी। तो ऐसे करके मैंने मतलब डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रास्टिनेशन से मैं भरी पड़ी हुई थी। मतलब मेरा तो 13-14 घंटा वॉच आवर हो जाती थी। मतलब मानो कि ऐसा कुछ मुझे कुछ याद ही नहीं रहा था 11th-12th में, मतलब 10th 11th की कुछ, मैं मतलब इतना ही डिस्ट्रैक्टेड पर्सन हूँ कि क्या ही बोलूँ। तो ऐसे करके तो चला गया इस साल भी, बट मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरे पूरे साल बर्बाद हुई है। मतलब एकेडमिकली ख़राब हो सकती है बट मेंटली मैं बहुत इम्प्रूव कर चुकी हूँ अब। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माय लास्ट 3 वेस्टेड ईयर्स, बट इट्स ओके। मतलब पहले लगता था, अभी भी कभी लगता है कि मैंने बहुत सारे ईयर्स मतलब ख़राब कर दी है, बट कभी लगता है सही भी है, ये भी ज़रूरी था। मैं अब पहले से ज़्यादा बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ अवेयर हूँ, जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है एंड मैं एक गलती तो अब बार-बार नहीं कर सकती हूँ, मतलब पहले भी कर चुकी हूँ बट अब मैं समझ सकती हूँ, तो पास्ट को सोच के मैं और प्रेज़ेंट को ख़राब नहीं कर सकती। सो आई कांट चेंज द इयर्स आई लॉस्ट, बट मे बी आई कैन चेंज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो चलो शुरू करते हैं एक न्यू जर्नी विद यू गाइस, एंड मैंने इसलिए यूट्यूब स्टार्ट की आप लोगों के साथ मेरी लाइफ शेयर करने के लिए, मतलब एंड आई ऑल्सो लव टू डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ। तो देखते हैं मैं खुद के साथ कितने लड़ाई कर पाती हूँ, एंड दैट्स ऑल, बाय।